अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस पार्ट्स उसका चार्ट सीखा है, ठीक है। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 उनके बारे में मैंने आपको समझाया। तो आज के लेक्चर में हम कैटेगरी 1 को डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो उसके सारे रूल सीखते हैं, फिर उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। अब कैटेगरी 1 पास्ट रूल। अब देखें, अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सादा जुमला जो आपने बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करनी है। वाज मैंने आपको बताया है, ठीक है। वाज किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर के साथ, जैसे आई, ई, शी, इट प्लस नेम, उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? वाज यूज़ करेंगे। और वार किसके साथ यूज़ करेंगे आप? प्लूरल के साथ, ठीक है। वी, यू, दे, इनके साथ वार यूज़ होगा। फिर आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेगेटिव आप किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वाज वार के बाद नाट लगा देंगे, वाज वार के बाद नाट लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सवालिया जुमला आप कैसे बनाएंगे? वाज वार को पहले ले आएंगे, वाज वार को पहले ले आएंगे, ठीक है। वाज वार आल के एज ए WH यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखें जी। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे आप? नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, ठीक है। तो आपने वाज बार को पहले ले आना है, ठीक है। वाज बार को पहले ले आना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद आपने नॉट यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने नॉट यूज़ करना है, फिर लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो अब कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ लें। स्पेशल केसेस में आप इंटरोगेटिव आप सवाली जुमले किस तरह बनाएंगे? अब देखें, जहाँ सब्जेक्ट ना हो, स्पेशल केसेस में आपको सब्जेक्ट ना हो, तो आप WH को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, सही है। WH को, जैसे वहाँ कौन लड़का था, वहाँ कौन लड़का। अब लड़के का पता तो नहीं है ना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन, तो आप WH का एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद आप वाज वार का यूज़ करेंगे, फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। WH का एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, वाज वार, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव आप किस तरह बनाएंगे? तो इसी तरह WH एज अ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज और वार, फिर उसके बाद नॉट और ऑब्जेक्ट होगा। आइए अब इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। अब देखें, पहला जुमला वो आफज में था। अब ये पहचाने जी कौन सा एफर्मेटिव का सेंटेंस। अब देखें, सब्जेक्ट इधर क्या है? ही है ना। सब्जेक्ट क्या ही है? ये कौन सा? सिंगुलर है। सिंगुलर मैंने आपको बताया, सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो वाज यूज़ होगी, ठीक है। ही वाज इन द ऑफिस, ठीक है। ही वाज इन द ऑफिस, ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया जी, ठीक है। अब वो ऑफिस में नहीं था, वो ऑफिस में नहीं था, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने आपको बताया है कि वाज के बाद नॉट लगा देंगे, ही वाज नॉट इन दी ऑफिस, ठीक है। क्या वो ऑफिस में था? क्या वो ऑफिस में था? तो ये आपका इंटरगेटिव आ गया, ये सवाल पूछा गया है ना, क्या वो आपस में था, सवाल ये। तो आप वाज को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ये वाज जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा, ठीक है। तो वाज ही इन दी ऑफिस, वाज ही इन दी ऑफिस, ठीक है। अब देखें, वो ऑफिस में क्या था, वो ऑफिस में क्या था, ये अब WH फैमिली क्या आ गया, ठीक है। तो क्या के लिए आप व्हाट पहले यूज़ करेंगे। व्हाट वाज ही इन दी ऑफिस, व्हाट वाज ही इन दी ऑफिस। अब वो ऑफिस में था, उसके लिए आप वाज ही इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में क्या था, वो ऑफिस में क्या था, आप व्हाट पहले ले आएंगे, ठीक। व्हाट वाज, व्हाट लगा देंगे इसके साथ, व्हाट वाज ही इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में क्या था, ठीक है। तो ये भी इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब वो सुबह से ऑफिस में था, वो सुबह से ऑफिस में था। अब मैंने आपको बताया ना, वक्त से, वक्त से पास्ट में था, थी, थे आता हो, तो आप सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें, ही हैड बीन इन दी ऑफिस सिंस मॉर्निंग, का पास्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस और फार का यूज़ बताया, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, उनके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। ही हैड बीन इन दी ऑफिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है वो ऑफिस में कब से था, वो ऑफिस में
कब से, अब कब से आ गया तो ये WH फैमिली में आपको सिंस वैन यूज़ करेंगे। सिंस वैन हैड ही बीन इन द ऑफिस, वो ऑफिस में कब से था, कब से था। इधर भी आपका एक वक्त से आ गया ना, टाइम से, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस वैन हैड बीन, सिंस वैन हैड ही बीन इन द ऑफिस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक लड़का था, एक लड़का था। अब ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। देयर वाज अ बॉय, पीछे मैंने आपको बताया देयर वाज अ बॉय वाज देयर, दो तरह से आप बना सकते हैं इसकी इंग्लिश। एक लड़का ऑफिस में था, एक लड़का ऑफिस में था, कैसे इंग्लिश करेंगे, देयर वाज अ बॉय इन दी ऑफिस, या अ बॉय वाज देयर इन दी ऑफिस, दो तरह से आप इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक। कुछ दरख्त थे, कुछ दरख्त थे। अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। देयर वार फ्यू ट्रीज। अब देखें कुछ दरख्त, प्लूरल आ गया ना, तो आप हेल्पिंग वार यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है ट्रीज़, ट्रीज़ के प्लूरल है, ठीक है, बहुत सारे, तो आप कुछ, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, वार यूज़ करेंगे। देयर वार फ्यू ट्रीज, उस जंगल में कुछ दरख्त थे। देयर वार फ्यू ट्रीज इन दैट जंगल, इस जंगल में कुछ दरख्त थे। दैट जंगल हैड फ्यू ट्रीज, थे, ठीक है, थे। अब देखें पास्ट में आ गया, सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो आप हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। दैट जंगल हैड फ्यू ट्रीज, ठीक है। कितने दरख्त थे, कितने दरख्त थे, ठीक है, जो काउंट हो सके। अब दरख्त आप काउंट कर सकते, 1 2 3 4 5, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी मीन कितने, हाउ मैनी ट्रीज वर देयर, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, देयर एज अ ऑब्जेक्ट यूज, हाउ मैनी ट्रीज वर देयर, ठीक, कितने दरख्त थे। कौन जागा हुआ था, ठीक है, कौन जागा हुआ था। अब इधर WH फैमिली आ गई, ठीक है। कौन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हु। अब सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, हु वाज, जागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवेक, हु वाज अवेक, कौन जागा हुआ था। कौन कौन ऑफिस में है, कौन कौन ऑफिस, कौन कौन के लिए मैं आपको बताया क्या यूज़, हु के साथ आल लगा देंगे, हु आल। ऑफिस में थे, प्लूरल है ना, बहुत सारे, तो उसके साथ वार यूज़ करें, हु आल वर इन दी ऑफिस, कौन कौन ऑफिस में थे, ठीक है। वहाँ किसका भाई था, वहाँ किसका भाई था। किसका के लिए आप यूज़ करें, हुज ब्रदर वाज देयर, हुज ब्रदर वाज देयर। वहाँ कौन सी शर्ट थी। अब लिविंग थिंग, अब ये ह्यूमन बीइंग अगर उसके साथ हु। अब वहाँ कौन सी शर्ट थी, अब देखो कौन सी शर्ट के लिए विच शर्ट, ये विच शर्ट वाज, वहाँ कौन सी शर्ट रखी थी, विच शर्ट वाज केप्ट देयर, विच शर्ट वाज केप्ट देयर। इस तरह आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट दो सेंटेंस इनसे रिलेटेड रह जाते हैं। एक ही सेंटेंस आखिरी, आप में से कितने क्लास में थे, आप में से कितने, आप में से कितने, अब ये काउंट हो सके ना, ठीक है, 20 25, ठीक है, तो आप कहेंगे हाउ मैनी ऑफ यू, हाउ मैनी ऑफ यू। अब थे पास्ट में आ गया ना, तो ये प्लूरल है, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू वर इन दी क्लास, आप क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये कैटेगरी 1 इस लेक्चर में आपने स्टडी किया। लगता है आप आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, अगर कैटेगरी 1 से रिलेटेड तमाम सेंटेंस आप आसानी से बना सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।